हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 11th और 12th ऑफ मार्च के करंट अफेयर। 10th ऑफ मार्च के करंट अफेयर हमने पहले ही कर लिए हैं और लास्ट में रिवीजन भी है, यानी 10th ऑफ मार्च का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड 2024 के बारे में, जिसकी घोषणा कर दी गई थी मार्च में। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो बात होगी वो यूएस एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की होगी, जिसने 2024 के लिए ऑस्कर अवार्ड के जो विनर्स है इनकी घोषणा कर दी है। 3 राउंड में ये घोषणा करी गई है। पिक्चर के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड समझा जाता है ऑस्कर अवार्ड। इसमें 2 मूवीज का नाम बार बार आया है। 13 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है ओपेनहाइमर को, और इसके अलावा 11 कैटेगरी में नॉमिनेशन किया गया है पुअर पिक्चर्स को। यहाँ पे ये पूरी लिस्टिंग है, आप देख सकते हैं। बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर है, बेस्ट एक्ट्रेस है पुअर थिंग्स की एम्मा स्टोन, बेस्ट डायरेक्टर है ओपेनहाइमर के क्रिस्टोफर नीलोन, और किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के हैं बेस्ट एक्टर। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एआई उन्नति के लिए। देखो भारत में जो एआई के लिए जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके तहत बात हो रही है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो भारत कितने जीपीयू सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा? ओके, तो एआई के क्षेत्र में भारत की जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए भारत की जो सॉफ्टवेयर जो कंपनियां हैं, जो सॉफ्टवेयर की दुनिया है, उसमें और ज्यादा महारत हासिल करने के लिए भारत 10,000 जीपीयू सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा, और इसके लिए 1.24 बिलियन का जो निवेश है वो भी किया जाएगा। ओके, इंडिया एआई मिशन के तहत। नेक्स्ट बात करेंगे, 700 टेस्ट विकेट ले लिया है, तेज गेंदबाज है और दुनिया के पहले ऐसे तेज गेंदबाज है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट का जो आंकड़ा है उसको प्राप्त किया है। ओके, टेस्ट विकेट का आंकड़ा प्राप्त किया है। पहले इसलिए है, इसके पहले भी 2 टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन वो स्पिनर थे, तेज गेंदबाज ये पहले हैं, इसलिए इनका नाम याद रख लेंगे। इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, जेम्स एंडरसन इनका नाम है। अभी धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही थी, और उसके दौरान ही इन्होंने ये आंकड़ा प्राप्त किया है कुलदीप यादव को आउट करते ही। अच्छा, वो 2 स्पिनर कौन है जिन्होंने 700 का आंकड़ा जो छुआ है, टेस्ट विकेट लिया है? तो उनके नाम है शेन वॉन जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, 708, और मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, 800 विकेट इन्होंने ले रखे हैं। ओके, दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच किसने खेला है? तो सचिन तेंदुलकर ने खेला है, 200 टेस्ट मैच इनके द्वारा खेले गए। और इसके अलावा जेम्स एंडरसन का नाम आता है जिन्होंने 187 टेस्ट मैच खेले हैं। मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता कौन बनी है? तो इनका नाम है, चेक गणराज्य से बिलोंग करती है, इनका नाम है क्रिस्टेना प्रिजकोवा। अच्छा, मिस वर्ल्ड 2024 भारत के मुंबई में आयोजित किया गया था, इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। किस नंबर का था ये? तो 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी ये। पूरी दुनिया से 120 प्रतियोगियों ने भाग लिया, और भारत में लगभग 27 वर्षों के बाद इसका आयोजन किया गया है। ओके, यहाँ पर कुछ जो हमारे रनर्स अप रहे हैं, कॉन्टिनेंटल जो विनर्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नीता अंबानी के बारे में भी जरूर याद रख लेंगे, क्योंकि नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं जूलिया मार्ले सीबीई, उनके द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत की पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं, इनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये भारत की पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष हैं, इनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। क्या नाम है इनका? देवेंद्र झाझरिया, इनका नाम याद रख लेंगे। और साथ में अगर मैं बताऊं तो इन्होंने 2004 में एथेंस और 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। पद्मश्री से भी ये नवाजे गए हैं। 2017 में खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया, अर्जुन पुरस्कार 2004 में दिए गए, और 2012 में इनको पद्मश्री भी दिया गया है। 2013 में वर्ल्ड चैंपियनशिप रहे, गोल्ड मिला इन्हें, और 2015 में सिल्वर मिला है। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वैश्विक स्तर पर भारत मोबाइल फोन उत्पादन में किस स्थान पर है? तो देखो भारत की जो स्थिति थी, भारत मोबाइल फोन क्या करता था? आयात करता था, लेकिन आज वैश्विक स्तर पर भारत सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला देश बन गया है, और उसमें जो भारत की स्थिति है वो अब चौंकाने वाली है। ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आपको बताया जा रहा है। तो भारत की जो स्थिति है वो दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, यानी कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है, प्रोड्यूसर बन गया है।
साथ में आपको बता दूं कि 10 वर्षों में टारगेट रखा गया था कि 2.5 बिलियन यूनिट जो मोबाइल है उसका निर्माण कर दिया जाएगा, और भारत ने 2.45 बिलियन यूनिट मोबाइल फोन का उत्पादन कर दिया है। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के 27वें जिले के रूप में गठन किया गया, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अभी तक सिर्फ 26 जिले थे, अब यहाँ पर 27 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। 27 जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, उसका नाम क्या है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू, इनका नाम याद रख लेंगे, पेमा खांडू है। अच्छा, बेचोम, बेचोम यहाँ का नया डिस्ट्रिक्ट बना है 27वें नंबर का, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने सेला टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो देखो ये जो सेला टनल है इसका उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन कर दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा 9 मार्च 2004 को ईटानगर में। क्लियर। अच्छा देखो, बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ का फुल फॉर्म क्या है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर सीमा सड़क संगठन, यानी कि बॉर्डर पर जो भी निर्माण का काम है वो सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। तो ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है, इस बात को ध्यान में रख लेंगे, जो आसाम और असम को जोड़े, जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करेगा। 9 फरवरी 2019 में सेला सुरंग की आधारशिला रखी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और 9 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन कर दिया गया है। क्लियर। भारत और नेपाल के बीच में सीमा पार यूपीआई लेन देन को बढ़ाने के लिए एनपीसीआई ने किसके साथ साझेदारी करी है, तो देखो भारत और नेपाल के बीच में, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर नाम मात्र का है, आने जाने की सुविधाएं हैं, लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा संपर्क में रहते हैं, तो ये यूपीआई का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके लिए जो सीमा पार लेन देन है इसके लिए किससे समझौता किया गया, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर नाम याद रख लेंगे, फोन पे का। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक अनुभव परियोजना का उद्घाटन किया है। आध्यात्मिक अनुभव परियोजना का उद्घाटन किया गया है किस स्थान पर, तो चित्रकूट से यह उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिक का अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी गई। इसके पीछे का मोटिव क्या है, मोटिव यह है कि जो गंगा घाट है उसको दोबारा से उसका उन्नयन किया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा, उसको मॉडिफाई किया जाएगा। ओके, इसके लिए 26 करोड़ 55 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो मध्य प्रदेश है वहां के लिए 118 करोड़ 72 लाख रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया गया। ये जो भी उद्घाटन किए गए हैं या जो भी ये जो पैसे का आवंटन किया गया है ये किस योजना के तहत किया गया है, तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना और प्रसाद योजना के तहत किया गया, इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। और अमरकंटक के लिए प्रसाद योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का विकास कार्यों के लिए भी 50 करोड़ रुपए दिया गया है, यानी उसके आसपास के एरिया को विकसित करना, जन सुविधाओं को बढ़ाना, इन सब के साथ में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना और प्रसाद योजना के तहत इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम है चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आसाम में किस स्थान पर प्रधानमंत्री ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। देखो, जब भी हम आसाम का नाम हमारे सामने आता है तो हमारे सामने जो अहोम साम्राज्य है, जो विशाल अहोम साम्राज्य था, उसकी एक झलक आ जाती है। तो अहोम साम्राज्य के ही सेना नायक के रूप में जानते हैं लाचित बोरफुकन। इनकी 125 फीट की ऊंची प्रतिमा जो कांस्य प्रतिमा है, इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर, तो आसाम के जोरहाट में। अच्छा, ये जो जोरहाट है वो कहाँ पड़ता है, तो ये भी मैं बता दूं कि जो पूर्वी आसाम है वहां पर जोरहाट में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, जोरहाट देखने को मिल जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज के स्थापना कहाँ पर की जाएगी, यानी उत्तर भारत में पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना करी जाएगी कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर का जो कठुआ जिला है, जम्मू कश्मीर का जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के जसरोटा क्षेत्र में इसका उद्घाटन किया गया है। 80 करोड़ रुपए तक की इसके लिए लागत आएगी और इसकी 80 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित कर दिए गए हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो जितेंद्र सिंह है जी हैं।
क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस देश के खिलाड़ियों ने BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब जीत लिया है? दुनिया का नंबर 1 बैडमिंटन के लिए पुरुष युगल जो जोड़ा है उसके रूप में हम इन्हें जानते हैं, वो है भारत से बिलोंग करते हैं। इनके नाम देख लेते हैं। इनके नाम हैं, जैसा कि आप सबको पता है, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और साथ में है चिराग शेट्टी, है ना। इनकी इनकी जो जोड़ी है बैडमिंटन के क्षेत्र में पुरुष युगल में नंबर 1 जोड़ी है और इन्होंने क्या करा है, फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। क्लियर। 37 मिनट में। अच्छा, इन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने चाइना के जो खिलाड़ी हैं उनको हराकर चीनी ताइपे के लीझे हुई और यांग पो हुआन को हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे जीआई टैग प्राप्त माजुली मास्क निर्माण और पांडुलिपि पांडुलिपि पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माजुली हमने कई बार पढ़ा है। माजुली क्या है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। 16वीं शताब्दी से ही यहाँ पर माजुली मास्क का निर्माण किया जा रहा है। माजुली मास्क के रूप में आप देख पाएंगे तो यहाँ पर जो राक्षस हैं, देवता हैं, जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उनका निर्माण किया जाता है माजुली मास्क के रूप में। तो ये जो, और साथ में ही पांडुलिपि पेंटिंग करी जाती है, ये कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है, तो ये संबंधित है आसाम से। ओके, यानी इसको एक पहचान दे दिया गया है। पांडुलिपि जो चित्रकारी करी जाती है वो घरेलू स्याही से करी जाती है, जो अगर पेड़ है उसकी छाल पर करी जाती है। माजुली जो मास्क है वो 16वीं सदी से ही बनाया जा रहा है, जैसा कि आप सबको मैंने बताया। और ये जो भावना नाट्य प्रदर्शन है उसके दौरान इसका प्रदर्शन किया जाता है। भावना याद रख लेंगे, एग्जाम में आ सकता है। महाराष्ट्र में औरतों के लिए, महिलाओं के लिए चौथी महिला नीति की घोषणा करी गई है। साथ में ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव खंड का उद्घाटन कर दिया गया है। नितिन गडकरी जी भी उस समय उपस्थित थे। आइए रिवीजन कर लेते हैं जो हमने 10 मार्च को पढ़ा। तो 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। जोया अख्तर और अस्मा खां को भारतीय छात्रों की उपलब्धियों की मान्यता देने के लिए सम्मान दिया गया है, उसका नाम पूछा जा रहा है, तो इंडिया यूके अचीवर्स। ओके। 5वें ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसका उद्घाटन किया गया था हरदीप सिंह पुरी के द्वारा और 2017 में पहले ONGC पैरा गेम्स खेले गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत ने किस भागीदार के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया है? तो अमेरिका के साथ करा है। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। भारत शक्ति अभ्यास है ये, तो भारत में निर्मित जो भी सैन्य से संबंधित वस्तुएं हैं, टेक्नोलॉजी, उसका प्रदर्शन किया गया। भारत की 3 सेनाएं इसमें शामिल थी। सैप भारतीय उपमहाद्वीप का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो मनीष प्रसाद को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहन देने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो वेड इन इंडिया को लॉन्च कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 97वें नंबर के सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई? यानी कौन शामिल हुआ है? तो पनामा शामिल हो गया, याद रख लेंगे। खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारत को दिया गया है, USA में। डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किसके स्थापना दिवस पर किया गया? तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, इसका 134वें नंबर का स्थापना दिवस था, यानी फाउंडेशन डे था। उसके दौरान ही सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया गया, जो एक डिजिटल प्रदर्शनी है। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी की जो जीवनी है उसका प्रदर्शन किया गया है। NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में राजेंद्र प्रसाद गोयल की नियुक्ति करी गई है। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कारों का वितरण किया गया है लगभग 20 कैटेगरी में। ये जो वितरण है ये भारत मंडप में किया गया नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस सेशन में इतना ही, फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है और मेरे साथ भी बने रहना है। टेक केयर, बाय बाय।